regime change. How does he believe that should be accomplished? Through the Iranians, the Israelis, or the Americans? The president's posture and our military posture has not changed. The president was just simply raising a question that I think many people around the world are asking. If the Iranian regime refuses to give up their nuclear program or engage in talks, we just took out their nuclear program on Saturday night, as you all know. But if they refuse to engage in diplomacy moving forward, why shouldn't the Iranian people rise up against this brutal terrorist regime? That's a question the president raised last night. But as far as our military posture, it hasn't changed. हम दुनिया में शांति चाहते हैं। ईरान को तो वो पहले से हमारा नेबर है और हम हमारे मुसीबत में भी ईरान सपोर्ट करते आया है और ईरान एक ऐसा देश है कि हमारा और भारत का और उनका हमेशा व्यापार चलता है, खास करके क्रूड ऑयल वहाँ ही से हम मंगाते हैं और वो हमेशा मदद हमको करते आए हैं। उसके अलावा भी जब जम्मू कश्मीर का प्रॉब्लम के बारे में यूएनओ में सवाल उठा था, उस वक्त भी उन्होंने हमारी तरफदारी की और ईरान को नुकसान नहीं होना हम ये चाहते हैं। और दूसरा, जो भी देश शांति से रहना चाहते हैं उनको हम छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। क्या कोई भी कंट्री हो कि जब तक हम लोग शांति से रहेंगे तभी प्रोग्रेस डेवलपमेंट दुनिया में रहता है। अगर दुनिया में सिर्फ युद्ध चला तो हर चीज यानी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, हर चीज महंगा होगा और शांति नहीं रहेगी। इसीलिए हमको दुनिया में शांति स्थापन करना है और आज जो सभी राष्ट्र है, चाहे वो इजराइल हो, अमेरिका हो या पाकिस्तान हो या ईरान हो, ये सभी कंट्रीज बहुत शांति के साथ चलना चाहिए और हम शांति से चलने वाले लोगों को मदद करते हैं। तो ये आज जो गड़बड़ी चल रही है इसको रोकना चाहिए और जब तक लड़ाई बंद नहीं करेंगे तब तक दुनिया में शांति नहीं रहेगी। देखिए, चुनाव में हार जीत होते हैं। बंगाल में हम कभी नहीं कहते कि हम बहुत ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली नहीं कहते, लेकिन चुनाव के उपरांत, जीतने के उपरांत सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडागर्दी ने आज क्या नतीजा, आज क्या हालत बनाया हुआ, इसका जगजाहिर नजीर ये है कि जब चुनाव जीतने के बाद सत्तारूढ़ पार्टी के लोग जश्न मना रहे थे, तो जश्न के चलते जिन लोगों ने उनके खिलाफ चुनाव में लड़े थे, एक कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम पार्टी की एक परिवार पे वो हमला बोल दिया, सॉकेट बम मारा। सॉकेट बम मतलब मान लीजिए कि एक छोटी सी ग्रेनेड की तरह होते हैं और 9 साल के एक बच्ची की मौत भी हो गई। तो बंगाल में जीते या हारे कोई इसमें कोई फर्क नहीं पड़ते। गुंडागर्दी बंगाल में कांस्टेंट रह जाते हैं, हर वक्त गुंडागर्दी रहेगी, चाहे वो जीते चाहे वो हारे, जब तक ये सत्तारूढ़ पार्टी रहेगी। बाकी आ गया नीलामपुर, हमारे लिए बड़ा स्टेक था, हम नीलामपुर जीत चुके हैं और एलडीएफ से हम ये हासिल किए हमारा जीत। अगले साल में जो 2026 में केरल में चुनाव होते जा रहे हैं, उसमें केरल में सत्ता काबिज करने में हम लोग कई कदम आगे निकल गए। आज नीलामपुर की ये नतीजा निकालने का बात है। डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के हैं चाहे वो राज्य सरकार है, उन पे हम लोगों ने चर्चा की, उनका ब्यौरा लिया और बाकी जो उनके कुछ सुझाव भी थे, कुछ कंसर्न भी थे, कुछ अच्छे जो हैं और भी कुछ अच्छा करने की, बेहतर करने के और भी अच्छे सुझाव थे, तो उनको भी हम लोगों ने आज मिलकर डिस्कस किया।
योजनाएं, जैसे आप मिल जाएगा दिशा कमेटी का सारा ब्यौरा जो है हम लोगों ने डिस्कस किया। केंद्र सरकार से हम लोग ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि चाहे वो कृषि को लेकर हो, चाहे वो खेल को लेकर हो, चाहे वो नए नए जो है वेंचर्स को लेकर हो, केंद्र सरकार ने हमें बहुत ज्यादा जो है वो स्कीम्स यहाँ पे हम इम्प्लाई की है, लेकिन फिर भी जितना हम पिछड़ गए हैं पहले से ही, तो उसके करके हमें बहुत ज्यादा उनके सहयोग की जरूरत रहेगी। धन्यवाद। मोदी जी का जो विकसित भारत बनाना है, इसके आधार पर 4 वर्गों को प्राधान्य दिए है। इसी आधार पर गरीब, महिला, कृषक और युवा और युवा नेतृत्व को, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक युवा समावेश आज गंजाम जिला का आशिका में हम किए हैं। और निश्चित रूप से सारी युवाओं का जो आशा और उत्साह भरा वहाँ कार्यक्रम हुआ, और हमने भी युवाओं के लिए आगे बढ़ाने के लिए कैसे उनको नियुक्ति मिले, जॉब मिले और रोजगार ज्यादा बढ़े, इसी आधार पर हमने उत्कर्ष ओडिशा, मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव के नाते और भी कई सारी गवर्नमेंट का जो वैकेंसीज है सारी गवर्नमेंट पोस्ट में, उसको पूर्ण फिलअप करने में हम कई सारी कदम उठाए हैं। जैसे गवर्नमेंट पोस्ट में हमने 10 चरणों में 10 नियुक्ति मेला करते हुए हमने 28,346 युवाओं को हमने नियुक्ति दी। बहुत बड़ा काम, कोई भी पिछला वाला सरकार कोई भी इतना बड़ा एक साल में इतने आदमी नहीं दे पा रहे। इस साल में हमने 2025-26 आर्थिक वर्ष में भी हमने 40,000 युवाओं को नियुक्ति दी गई। दिलजीत दोसांझ जो है ये कंपल्सिव रेगुलर लॉ ब्रेकर रहा है। जहाँ तक हमारे इंडस्ट्री का सवाल है, ही हैज़ ऑलवेज प्रमोटेड पाकिस्तानी परफॉर्मर्स, पाकिस्तानी सिंगर्स, पाकिस्तानी एक्टर्स। जब इंडस्ट्री उसको अपील कर रही है, और इंडस्ट्री को अपील करने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, ये नेशन पे बात आती है, नेशन की इंटीग्रिटी की बात आती है, नेशन के इंटरनल सिक्योरिटी की बात आती है, तब भी जाकर ये शख्स जो है बार बार ये गलती करता है। इसको पूरे तरीके से इस देश से बॉयकॉट करना बहुत जरूरी है। ही हैज टू कम इन फोरफ्रंट एंड अपोलोजाइज। कुछ ना कुछ तो इसको करना पड़ेगा, अदरवाइज चीजें जो है इतनी आसान नहीं है दूसरे प्रोड्यूसर्स के लिए भी। इसके साथ काम करना और किसी पाकिस्तानी के साथ काम करना बात तो एक ही है ना, कोई डिफरेंस नहीं है, बिकॉज इसने हर वक्त प्रमोट किया पाकिस्तानी एक्टर्स को और पाकिस्तानी परफॉर्मर्स को। तो न वो गाना गा पाएंगे कहीं, नहीं उनके कोई गाने रिलीज करेगा, नहीं वो किसी फिल्म में काम कर सकेंगे। वो हमारे लिए देशद्रोही से कम नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ फेडरेशन क्या पूरा हिंदुस्तान तैयार होना चाहिए। अगर हमने सुना कि वो फिल्म को कहीं और रिलीज कर रहे हैं इंडिया से बाहर, यदि वो ऐसा करते हैं तो हम उनको और उनके प्रोड्यूसर को हमेशा के लिए बैन करेंगे। אותו דבר פה, הירוק הכחול, הבחורה שכבה, כל השישה שהיו בבית, שירדו לממ"ד, כמוני כמוך יצאו. אני מודה לך באמת, אני מודה לך על הכל. We are making great efforts, and I will help you personally, but not just you. First of all, we'll help however we can generously. And it means to cut back bureaucracy and make it faster so we'll be able to rebuild gloriously. I want to tell you more than this. I see our mayors and our residents, our citizens. It's really for the glory of the Israeli state and glory among peoples. Terror is a crime against humanity, because a terrorist takes away the most fundamental right of all, the right to life. Therefore, when we gathered in this beautiful ceremony, very solemn, on the island of Cork this morning, the sentiment that was expressed not only by the Prime Minister of Ireland, I hope the pronunciation is
correct? Tisu. Taoiseach. Okay. Or the visiting Minister of Canada, it was a similar sentiment. But I was particularly struck by one of the invitees who spoke, who is the current Canadian permanent representative to the United Nations in New York, Ambassador Bob Sear. Not because I used to hold that job for India, but something he said really struck a chord in me. He said that in 2005, when Stephen Harper was the Prime Minister of Canada, and I've had the privilege of knowing Stephen Harper very well, he was mandated to write a report on the 1985 Kanishka bombing. And he said categorically, not to me, but to our ANI correspondent who's also put it out, he said this 1985 bombing, we must realize, was an act of hate. It was a crime. It was a bomb planted in Canada. And then he went on to say there can be no justification. That is much our stand. ने टिकट का प्राइस रखा था, मुझे लगता है तभी भी लोग कह रहे थे कि कोई नहीं आएगा, अब आपने फ्री में नहीं किया है, कोई नहीं आएगा। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि ग्वालियर की जनता और मध्य प्रदेश की जनता ने हमें काफ़ी सहायता दी है और काफ़ी बड़े संख्या में हर दिन वो आए हैं, चाहे दिन हो या रात हो, और वो खुद अपने पैसे से टिकट खरीद के वो यहाँ मौजूद हैं और लीग को सपोर्ट कर रहे हैं। ये हमें ये संदेश देता है कि मध्य प्रदेश की जनता इस लीग से बहुत खुश है। उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे जो युवा प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, उनको चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको एक बहुत मजबूत मंच मिल रहा है। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव ओम तत्पुरुषाय विद्महे महा लालू जी नामांकन जो है राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के तौर पर भरा है और सभी लोगों में बड़ी खुशी की लहर है। सभी पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर नेता
लालू जी के नामांकन को लेकर के खुशी जता रहे हैं और ये लगभग इनका जो टेन्योर होगा 12 टर्म जो है उन्होंने राष्ट्राध्यक्ष रहते हुए उन्होंने पूरा किया है। INS 13वां टर्म होने जाएगा और हम सब लोगों को इस बात की खुशी है और हमें लगता है कि आगे आने वाले समय में हम लोगों को लालू जी के नेतृत्व में हम लोगों को जीत मिलेगी। They could not wait for 2 weeks. So I don't think there's any real surprise that the attack happened. The question is, one, how much damage has it actually done? There are some reports which say that from 1 or 2 of those plants, a lot of the material had already been shifted out. Now, if that is the case, then how much damage has actually been done to the facilities, really? Number 2, if the damage assessment is that the damage is only superficial, then they might need to go and bomb the place again. So we don't know about that. From what we have learned is that the Americans have offered to the Iranians to enter into new negotiations, and they have said that this is only a one-off strike. But then the call is for the Iranians. Can they simply go back to the table after this attack, or will they say that no, we will now take revenge? Now, if they take revenge, what can the Iranians do? Will they only keep striking at Israel, or will they attack American targets? If they attack American targets, where will they attack American targets? Will they attack them at sea, or will they attack them at their bases in other countries? If they attack bases in other countries, then one, America will also want to strike back. Number 2, many of those countries will see it as an attack on themselves. So then the war starts widening. That is one. The second thing that the Iranians can do is block the Straits of Hormuz, from where almost 30% of the world's oil flows. And if they do that, then the impact is global. Then this impact does not, at least the economic impact is global. So there will be that particular issue, and then all countries get affected. India gets affected. All other countries get affected. China gets affected very badly because all their oil flows from that area. Now, will the Iranians go down that road? Are they that desperate? Will they agree to some kind of negotiated settlement even now? And will that negotiated settlement become a total surrender, which Donald Trump wants? Or will that negotiated settlement leave some, face saver for the Iranians? So I think there are a lot of unknowns right now, and not enough clarity on how the future trajectory of events will play out. जिस तरीके से न्यूज़ में जो चला मेरे निजी जीवन के बारे में, अगर उसमें कोई कूदना चाहता है तो हम सब फरिया लेगा। हम कोर्ट का सहारा लेंगे, हम हर एक तरीके का सहारा लेकर के हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। अब पूरी बिहार की जनता, अब पूरी देश की जनता वो तय करेगी कि हमको क्या करना है, नहीं करना है। ये खुली चुनौती मैं आपके ANI चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को देने का काम करता हूँ। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। तो हम कृष्ण भगवान के वंशज हैं, यादव हैं, तो हम किसी से डरते नहीं हैं और डंके की चोट पे काम करने का काम करते हैं। नहीं, हम क्यों बनाएंगे अपना पार्टी? हम जनता के बीच में जाएंगे। हम क्यों बनाएंगे अपना पार्टी? पार्टी बना करके लोग चुनाव लड़ता है क्या? ऐसे चुनाव नहीं लड़ता है। तो पार्टी बनाना ना बनाना वो अलग का बात है। हमारा बैकग्राउंड रहा है पॉलिटिक्स का। हम भी पॉलिटिक्स में रहे, कई एक दिन तक मंत्री रहे हैं, अभी विधायक है वर्तमान में। तो सब लोग जाने, तो लाखों करोड़ों जनता जब चुनता है तो कुछ सोची समझ के ना चुनता होगा, या हमको चुना होगा तो कुछ सोच समझ के। हसनपुर का जनता, महान जनता, आदरणीय पूजनीय जनता चुना होगा तो कुछ क्वालिटी या कुछ गुण देखा होगा तभी ना चुना होगा। ऐसे ही तो किसी को नहीं चुनता है। कोई भी 11 नथु गेरा आएगा उसको हरा के भेज देगा।
तो जो जनता का दर्द समझेगा, जो जनता के बीच में रहेगा, वही ना असली नेता, असली खलनायक या सब जाना जाएगा जनता का बीच में। तो प्रताप सिंह 2025 में फिर से चुनाव लड़ेंगे? क्यों नहीं लड़ेंगे, एकदम लड़ेंगे। कोई रोक लेगा क्या हमको? हम किसी के बात में आने वाले हैं? खुल करके चुनौती का सामना करेंगे हम। उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो उन्होंने आम आदमी पार्टी में ये विश्वास दिखाया। एक बड़ा पूरी की पूरी कांग्रेस की लीडरशिप, टॉप लीडरशिप जो है वो बीजेपी की जेब में बैठी है, बीजेपी के हाथ की कठपुतली है। एक कांग्रेस का आम कार्यकर्ता बीजेपी को हराना चाहता है, एक कांग्रेस का लोकल लीडर अब बीजेपी को हराना चाहता है, लेकिन कांग्रेस की टॉप लीडरशिप वो देखता है कि वो सारी की सारी बीजेपी की गोद में बैठी है, बीजेपी के हाथ की कठपुतली है, बीजेपी की जेब में है। तो आज मैं इस मंच के माध्यम से कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं को भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस से उम्मीद मत करना कि वो कभी भी बीजेपी को हराएगी। उनकी बहुत कोजी रिलेशनशिप है टॉप पे। केवल और केवल आम आदमी पार्टी पूरे तन मन धन से इस देश को और राज्यों को बीजेपी से बचाने की कोशिश कर रही है। जो अच्छे कार्यकर्ता है कांग्रेस के वो सब छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाओ। अगर आपका कोई एक दो क्वेश्चंस हैं तो। एक सीट खाली क्योंकि आपके लुधियाना वेट से जो चुनाव लड़े वो राज्यसभा से गए थे, फिर सवाल खड़े हो रहे थे, लंबे समय से चर्चा थी कि राज्यसभा तक कौन जाएगा, आपके नाम की चर्चा चली। चुनाव में विपक्ष ने ये सवाल किया था। राज्यसभा से कौन जाएगा ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करेगी हमारी, लेकिन मैं नहीं जा रहा, केजरीवाल नहीं जा रहा। आपने तो मेरे को कई बार भेज दिया अभी तक। मैं राज्यसभा में नहीं जा रहा, लेकिन कौन जाएगा ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय। थैंक यू। मैं बधाई देता जी सारे लुधियाने शहर नू, सारे लुधियानवीज को, सबको मैं बधाई देता हूँ और शुक्रगुजार हूँ सारी पार्टी का, सारे वॉलंटियर्स का, काउंसलर्स का, एमएलएस का, मंत्रीगण का और हमारे मानयोग मुख्यमंत्री जी का और हमारे मानयोग नेशनल कन्वीनर केजरीवाल जी का। आप जीत का श्रेय किसको देंगे सर? सभी को तो धन्यवाद कर दिया, सभी को श्रेय है। जनता का भी धन्यवाद किया, सबसे पहले जनता का धन्यवाद, जनता को तो श्रेय दिया ही है। गुजरात में भी जीत हुई है बहुत बड़ी। मैं बधाई देता हूँ पूरी पार्टी को कि गुजरात की जीत पे भी। As a Canadian, I feel so strongly that this act of terror must be etched deeply into the texture of the history of our country. That we need to embrace its meaning and embrace its reality. Canadians need to be aware and know that what happened because people living in our country planned and plotted the placing of a bomb and the explosion of that bomb that meant that 331 people, because 2 died in Narita Airport, were killed as a result of that plan. It was not something that happened elsewhere. It was not something that was planned in another place. It was planned in our midst. And finally, the lesson that we can learn is to appreciate the strength of the love that we share for each other. The generosity and the welcome that the people of Ireland have shown to all of us over the last 40 years has been extraordinary. When you walk down this path, you don't feel hate, you feel love. And you feel a love that requires time and attention and care. And that's exactly what has been shown by the people of Ireland. We can all agree that whatever our politics might be, we can unite successfully against hatred and against terror and against violence. And we can, in fact, make a difference. But only if we embrace one other thing. And that one other thing is the truth.
चाची आज किनसे मिली, क्या कुछ बातचीत हुई? किससे मिल के आई आप? योगी जी से। क्या बात हुई योगी जी से? आपने क्या कहा? मैंने ये कहा था आप मेरे स्कूल में एडमिशन करवा दो। फिर उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने कहा ये कहा ओके मैं करवा दूंगा। कौन सी स्कूल में? सील गुप्ता में। कहाँ से आए हैं आप? मुरादाबाद से। कैसा लगा उनसे बातचीत करके आपको? बहुत अच्छा। कुछ खाने को भी दिया उन्होंने? क्या दिया बताइए आप? बिस्कुट और चॉकलेट। अरे साउथ वाली दी थी वो योगी जी। हाँ। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो TV, बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक Your favorite channel News UNI is now available on these OTT platforms.